हेलो एवरीवन, मैं विजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड में, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी 5-6 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। जगह नहीं थी इतनी ज्यादा क्वेश्चन लिखने की, मगर आप समझ सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन तो मैंने मेंशन कर रखे हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं। यानी एक ही टॉपिक से सीबीएसई और अदर बोर्ड की अगर हम बात करें तो कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कोई रट्टा नहीं है, केवल समझना है। तो एंड तक मेरे साथ बने रहें, आपको एक पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ आएगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो पैटर्न स्टूडेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर, वही सेकंड के लिए भी है, वही थर्ड के लिए है। कुछ चीजें वेरिएट करेंगे, उनके ऊपर मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिए, वहां से आपको वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो हमें पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हमने क्या कर दिए एलिमेंट लिख दिए। इसमें से मैंने आपको बता रखा है जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट दिस इज स्टडीड विद ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दिस इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, मगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब बात करें हमने इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं स्टूडेंट, तो हमने लिखा था 3d1 4s2। इसी तरह इसकी बात करें 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, यहाँ पे चेंज हुआ था 3d5 4s2, 3d6 4s2, सॉरी 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। अब आपने सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे मेंशन अभी नहीं कर रखा है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर सीबीएसई की बात करूं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगला क्वेश्चन उठता है सर वेरिएबल का क्या मतलब है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मगर अगर मैं यहीं पे मैग्नीज की बात करूं तो ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यानी आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा। आयरन की बात करें +2 +3 और इवन कई केस में +6 भी है, मगर हम जनरली केवल 2 ही लेते हैं, +2 एंड +3। तो आप समझ सकते हैं कि ये वेरिएबल का मतलब क्या है। अगर जब हम ये ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें एक एक्सेप्शन है स्कैंडियम। स्कैंडियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन ही बनता है, सबसे पहला मैंने क्वेश्चन ही लिखा है विच ट्रांजिशन एलिमेंट शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और विच ट्रांजिशन एलिमेंट शो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो वो आपका आंसर क्या आएगा, स्कैंडियम। अब ऐसा क्यों है और बाकी एलिमेंट क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसको समझते हैं स्टूडेंट। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट n-1 d1 से 10 और ns12। यही आप देख रहे हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होती है। तो अगर हम बात करें नोबल गैस के बाहर हमारे पास 2 टाइप के ऑर्बिटर है, एक तो ns और एक n-1d। जैसे अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन की सीरीज की बात करूं 3d और 4s, अगर केवल s ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, s के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर केवल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। मगर ड्यू टू अब रीजन आ रहा है मेन डिवाइड वेरिएबल बिकॉज देयर इज स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, देयर इज small energy difference between 3d and 4s और अगलों में आ जाएगा 4d and 5s। small energy difference both orbital participate in the bonding, not only s electron, even n-1d electron is also participate in the bonding
दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर केवल s की इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, जैसे कि हम सोडियम की बात करें तो उसमें केवल s का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहाँ अगर s की करता तो केवल +2 और जैसे इसकी बात करें तो +1 करता। मगर ये क्योंकि इसमें d के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे इसलिए वेरिएबल करता है। अगला क्वेश्चन था d के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई बोथ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम क्योंकि कह रहे हैं कि s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और d के भी कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं स्टूडेंट। अगर स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम में खाली अगर s के करेगा तो 2 और अगर d का चला गया तो +3, मगर स्कैंडियम क्या करता है स्टूडेंट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये केवल क्या करता है +3 करता है। अब अगला क्वेश्चन होता है सर भाई, जैसे कि अगर हम टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम +2 करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, ये क्यों नहीं करता, क्योंकि आफ्टर रिलीजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो +2 और +3 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, +3। हम इसलिए कहते हैं स्कैंडियम ओनली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। और यही क्वेश्चन घुमा के सीबीएसई क्या करती है, कॉन्सेप्ट एक रखती है, बस घुमा के लैंग्वेज देती है। यही क्वेश्चन और किस तरह से सीबीएसई में आ चुका है कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन नहीं करता, स्कैंडियम। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जिंक लिखाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जिंक भी की जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगा तो केवल +2 बताऊंगा, मगर जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए विच डी ब्लॉक एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम दोनों जवाब दे सकते हैं, स्कैंडियम भी लिख सकते हैं और जिंक भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर केवल s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो +2, अगला d का गया +3 और उससे अगला गया तो +4। तो टाइटेनियम क्या करता है, +2 +3 +4 सारी ऑक्सीडेशन। वैनेडियम की बात करें, केवल s के गए, फिर अगला d, उससे अगला, उससे अगला। इसी तरह क्रोमियम की बात करें, +2 +3 +4 +5 +6। मैग्नीज की बात करें, +2 +3 +4 +5 +6 +7। आयरन की बात करें, +2 +3 +6 भी कहते हैं मगर वो स्टेबल नहीं होता। कोबाल्ट की बात करें, +2 +3। निकल की बात करें, +2। कॉपर की बात करें, यहाँ कॉपर क्या एक्सेप्शन है थोड़ा सा, +1 भी करता है और +2 भी करता है। जिंक की बात करें, +2। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मिडल में जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या सेकंड या थर्ड कोई भी आ जाए कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें वो कॉर्नर यानी कि स्टार्टिंग से मिडल में जाते हुए इंक्रीज हो रहे हैं, फिर डिक्रीज हो रहे हैं। वाई, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरी अगर हम बात करें कि अब मैंने अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये पहला हम डिस्कस कर चुके हैं कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंगनीज। अगर कोई पूछे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कितनी करता है, +7, कौन है, मैंगनीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह कोई आपसे कह दे भाई सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है सर, उसमें कौन करेगा, तो +8 करता है और कौन करता है, रूथेनियम। कौन करता है, रूथेनियम। और अगर मैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं स्टूडेंट, तो उसमें भी +8 तक जाता है और कौन करता है, ओस्मियम। कौन करता है स्टूडेंट, ओस्मियम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने आप में स्टूडेंट। ओस्मियम क्या करता है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में करता है, रूथेनियम सेकंड में करता है और फर्स्ट में कौन करेगा, मैग्नीज। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपनी अपनी सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो बात वही है स्टूडेंट, जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग की बात, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे घट जाती है। इसलिए लोअर वाले क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डी के इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक मेंशन कर रखा है स्टूडेंट कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड एंड विच ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो जनरली जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट, जैसे +2 +3, तो +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये इस केस में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मगर जो +6 में है, +7 में है, +3 से +7 या 8 तक हम बात करें, ये जनरली क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
हमें जनरली बॉन्ड बोला है, क्यों बोला है कि जैसे +2 हो गया, +3 हो गया, आयनिक बॉन्ड तो बनाते ही बनाते हैं, मगर साथ में और क्या करते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं, जो कि आप पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। कोबाल्ट +3 के, निकल +2 के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप कर चुके हैं। यहीं पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आयनिक और कोवलेंट में तो ये होता है कि चलो भाई इतने यानी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी, मगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन में जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल, अब यहाँ पे हमें पता है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट इवन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, इवन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं। तो अपने आप में आप समझ लोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट गौर करते हैं हम। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या शानदार बड़ा शानदार है। वो कह रहा है ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल। कहने का क्या मतलब इसका, मान लो मेरे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी अपने आप में। मान लो मैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में क्रोमियम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मोलिब्डेनम की बात कर रहा हूं, यहाँ टंगस्टन की बात कर रहा हूं। तो क्रोमियम +6 शो कर रहा है, मोलिब्डेनम भी कर रहा है और टंगस्टन भी कर रहा है। ये तीनों ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट क्या करते हैं, शो करते हैं। मगर अगर मैं पूछूं भी इन तीनों में से किसकी कौन ज्यादा स्टेबल है, तो याद रखना डाउन द ग्रुप जाते वक्त क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउनवर्ड जाता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ टंगस्टन जो +6 में है, मोलिब्डेनम +6 में मोर स्टेबल है देन क्रोमियम +6। और इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि वाई Cr2O7 2- स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन मोलिब्डेनम ऑक्साइड, टंगस्टन ट्राइऑक्साइड, इनसे क्यों, इनसे ज्यादा क्या है, जबकि इन सब में क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी +6 है, ये भी +6 है, ये भी +6 है। मगर जो Cr2O7 -2 है, ये इजिली +3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। मगर मोलिब्डेनम +6 से +3 में इजिली क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है, टंगस्टन क्यों नहीं +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। सेम रीजन, क्योंकि डाउनवर्ड जाते वक्त हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, हैवियर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्रोमियम की इनके कंपैरिजन जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से Cr2O7 2- तो एसिडिक मीडियम में क्या करता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। मगर मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड और टंगस्टन ट्राइऑक्साइड ऐसा नहीं करते हैं। क्लियर है, काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप थोड़ा गला खराब है, चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट की। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से कि भाई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो आप कहेंगे सर 2 मिनट में, आपने जी फ्लोरीन की है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यार जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। कहने का मतलब है कि मगर होता क्या है कि फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन केवल MnF4 बनाता है, मगर ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर लेता है स्टूडेंट, MN2O7 ही बना देता है। मगर मैग्नीज 7 फ्लोरीन नहीं अपने साथ एक्सेप्ट कंटेन कर पा रहा, ऐसा क्यों है। या फिर हम ये कहें कि जो फ्लोरीन है वो केवल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ही ज्यादा स्टेबल कर रहा है, +4 तक जा पा रहा है, मगर ऑक्सीजन जो है वो +7 तक को स्टेबलाइज कर रहा है, ऐसा क्यों है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार आ चुका है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इवन मोर देन फ्लोरीन वाई। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इवन ये क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट में बनता है कि ऑक्सीजन के पास एबिलिटी होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की, मगर फ्लोरीन के पास नहीं होती। क्यों, ऐसा क्या है। तो ऐसा इसलिए है स्टूडेंट, अगर हम फ्लोरीन की बात करें 9 1s2 2s2 2p5, इसके वैलेंस शेल में इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से केवल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। मगर ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p4, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बनाने का काम आ जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन किस काम आता है, पाई बॉन्ड बनाने का काम आता है।
इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से एक पी का ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने काम आता है, एक पी का ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने काम आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हैव कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड बनाने की इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे Mn2O7 की अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को खोलूं तो इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट क्या होता है, ये अगर आप देखेंगे इससे आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मगर अगर मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज 4 फ्लोरीन के साथ केवल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो कर रहा है, केवल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर देता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, येट फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं, और एक दो क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में बेटा जब मैं इस चैप्टर के साथ कंक्लूजन करूंगा, हायर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें, तब हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है और अपने आप में कि कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2 में से मोर स्टेबल कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कि आउट ऑफ प्लस कॉपर प्लस 1 एंड कॉपर प्लस 2 विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। तो 2 रीजन दे सकते हैं स्टूडेंट। एक तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसके ऊपर अगला लेक्चर मेरा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा अपने में। तो अगर मैं इसकी ई नोड की वैल्यू बात करता हूं, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, तो इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, जबकि ये कॉपर प्लस 2 की है। और कॉपर प्लस 1 की अगर हम बात करें, ई नोट की वैल्यू वो होती है 0.52 वोल्ट। तो जो स्टूडेंट मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो देख रखा है तो मैंने उसमें एक पॉइंट बता रखा है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या कि हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोर इजिली रिडक्शन टेक प्लेस। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से हायर वैल्यू किसकी है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर इस वाले स्टेप की हायर वैल्यू है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, नोट कर लेंगे पॉइंट अपने सारे बच्चे, हायर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर इजिली रिडक्शन टेक प्लेस। तो इन दोनों में से किस पे रिडक्शन इजिली होगा, इस पे। यानी कहने का मतलब ये +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इजिली कन्वर्ट हो रहा है, मगर ये इजिली कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। एक तो स्टूडेंट रीजन ये बनता है। दूसरा रीजन इसी का आता है कि एक्वस मीडियम में जब हम बात करते हैं, वो क्वेश्चन क्या राइज होता है कि जैसे कॉपर है 3d10 4s1, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये कन्वर्ट हो गया कॉपर +1 में, 3d10 हो गया। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो कॉपर 2 प्लस ये 3d9 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। क्यों? क्योंकि आपने सर ये कंप्लीटली फील्ड है। अब कंप्लीटली फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये स्टेबल होना चाहिए। कॉपर +1 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +2 इन नॉन एक्वस मीडियम। क्वेश्चन चेंज हो गया एकदम। नॉन एक्वस मीडियम में हम यही कहेंगे, मगर अगर एक्वस मीडियम आ जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी एक्वस मीडियम में लगता है। तो जब एक्वस मीडियम का कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्या? हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाती है? हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी के लिए मैंने आपको रूल क्या सिखा रखा है? स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर इज हाइड्रेशन एनर्जी। बस ये रूल अपने दिमाग में ऐड कर ले, छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आपको याद है तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। तो कॉपर +1 और कॉपर +2 में से बात करें तो जिसका चार्ज ज्यादा होता है स्टूडेंट, जितना ज्यादा किसी मेटल आयन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव में, उतना उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो कॉपर +1 और कॉपर +2 की बात करें तो कॉपर 2+ का साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एनर्जी विच कंपनसेट हायर आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट्स व्हाई कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। तो यहां तक मैं आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, और एक आधे अगर कोई रह गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।